से देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा हम लोगों ने घर बनाया है। तो इतने प्यारे घर के लिए ज़रूरी है ना कि इसको जाने वाले रोड भी साफ़ सुथरे और बड़े प्यारे हों। तो इसे बोला कि जितनी भी एक्स्ट्रा मट्टी पड़ी है इसको उठाओ, पहले तो रोड के बीच में डालो। अगर मेहमान आए हमें तो ये टेंशन थी गाड़ी कैसे आएगी, बट बड़ी ईजी गाड़ी यहाँ से हमारी उसके ऊपर चलेगी। ट्रैक्टर आ जाता वा रोड़े छोड़े चुका हाँ ना, ये ट्रैक्टर के बगैर होना भी नहीं। ये लोगों के 4 घर हो ना तो ये एक घर बनता है। इतना काम हमने करवाया इस घर का लकड़ी का। तो गली की सफाई करवा रहे हैं, उसके साथ साथ ना मैंने कहा ऐसा करें जरा सेम की भी सफाई कर दें। थोड़ी बहुत सफाई की है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी पानी। हमने आर्जी तौर पे यहाँ पे रखा है, कर ली है। कुछ ये पुराने हमारे घर में ना ऐसे बर्तन थे, ऐसी चीजें थी जो हमारे यूज में नहीं है, तो वो सारा सामान ना हमने इन्हें एक साइड पर रख देते हैं क्योंकि ना बाजार की सफाई करनी है, जो गुजर रहा है उसके लिए ना मुश्किल है। हमारे घर का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब रह गई हैं, हम समझे कि छोटे मोटे जो काम हमारे थे वो हम बस इतने बिजी थे कि ये रहते रहते ना अब यहाँ तक पहुँच गए। तो इसमें एक काम था ये गली का। गली हमने मकान को साइड से प्लस्तर करवाया, उसके बाद वो मट्टी सारी उधर पड़ी रही। कुछ मेरे भाइयों से हुई, कुछ नहीं हुई। अभी ऐसे गया सुबह सुबह इस भाई को लेके आया, इसे बोला कि जितनी भी एक्स्ट्रा मट्टी पड़ी है इसको उठाओ, पहले तो रोड के बीच में डालो जहाँ पे गड्ढे हैं, उसके बाद रोड का लेवल बनाओ और बिल्कुल रोड ऐसे हो जाए जैसे स्लाइड है। उसके बाद काम चल रहा था, कुछ इस साइड पे भी पड़ी हुई है, ये देख लें रोडे मट्टी इसकी। हालांकि हमने पहले भी क्लीनिंग करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी अंदर से इतना कचरा इतना कुछ बाहर निकला है कि वो सारा यहाँ पे आ गया। इसका काम जो है वो ट्रैक्टर से होगा। असद गया हुआ है कहने के लिए, अगर वो भाई ट्रैक्टर वाला आ जाता है तो वो करा लेके आएगा, करा यहाँ से वो करा चुकाएगा। ये रोडे शोड़े सारे रोड के बीच में चले जाएंगे और रोड एक जैसा हो जाएगा। हम अपनी दोनों गलियां भी जो है वह साथ साथ साफ कर देंगे। अभी इस साइड पे हमारा थोड़ा सा ये बजरी पड़ी हुई है और ये पड़ा हुआ है हमारी रेत। ये भी हम लोगों ने क्यों रखी हुई है, क्योंकि अभी हमारे सेल में लग रही है जी टफ टाइल। तो टफ टाइल के लिए हमें रेत की ज़रूरत है। उसके बाद ये बजरी जो है, जो भी सामान हमारा बच जाएगा वो हमने, हमारी जो आंटी बीबी हैं जो हमारे घर काम के लिए आती हैं, उन्होंने कहा कि अब्बा जी हमारा ना घर थोड़ा सा ना पुराना है, उसकी एक दीवार टूटी हुई है, तो वो दीवार हम लोगों ने ठीक करनी है। तो हमने उनसे बोला कि जितनी रेत बच गई, बजरी बच गई, यहाँ पे जितनी ईंटें हैं, इसके अलावा भी हमारी ईंटें कुछ और अंदर पड़ी हुई हैं, तो वो ईंटें हमने उनसे कहा कि जितना भी सामान हमारा बचेगा वो हम, होता है ना कुछ लोग हमें कह रहे थे आप हमारे पास सेल कर दो, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे। हम उनसे बोलेंगे आप फ्री में ये चीज़ें ले जाओ, क्योंकि वो इतनी अच्छी है माशाल्लाह, उनका भला करे। तो बदले में हमारा भी बनता है कि कुछ अगर हमारे पास एक चीज़ है तो उससे हेल्प हो सकती है, तो ये सामान हम उनको दे देंगे। और इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको दिखाऊंगी ये शाम तक हमारे रोड जो है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जिस तरह से ये रोड क्लीन है ना, ये पीछे वाला मैं आपको रोड दिखाऊँ, ये देख रहे हैं ये रोड क्लीन है। इंशाल्लाह इस तरह हम अपने रोड भी साफ करवा देंगे। अब इतना प्यारा हम लोगों ने घर बनाया माशाल्लाह से, देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा हम लोगों ने घर बनाया है। तो इतने प्यारे घर के लिए ज़रूरी है ना कि इसको जाने वाले रोड भी साफ़ सुथरे और बड़े प्यारे हों। तो हमारे घर मेहमान आए, हमें तो ये टेंशन थी गाड़ी कैसे आएगी, बट बड़ी ईजी गाड़ी यहाँ से हमारी उसके ऊपर चलेगी। बाकी यहाँ पे भी कुछ मिट्टी डालने वाली है, यहाँ भी मिट्टी डलवाते हैं ताकि जो है ना रोड और अच्छा और नीट हो जाए। बाकी माशाल्लाह से कहते हैं ना कि कर भला हो भला अंत भले का भला। तो हमारी कोशिश भी ये है कि हमारी वजह से किसी को रास्ता गुजरने से परेशानी न हो। यहाँ तक आ गया ना कि रास्ता साफ करने की भी नेकी है, रास्ते से कांटे उठाने की भी नेकी है, तो फिर नेकियां लेनी चाहिए ना। अपना घर तो कर लिया, बाहर का भी ख्याल रखें। तो ये देखे ना, मैं आपको दिखाऊँ जरा, ये यहाँ से उठा के ना मट्टी यहाँ से भर के लेके आए हैं। और यहाँ से भी मैंने कहा जो एक्स्ट्रा मट्टी है ना, यहाँ से भी वो सारी यहाँ से रिमूव करके ना नीचे ले जाओ। यहाँ पे यहाँ नीचे जमीन यहाँ से थोड़ी ढलवान है ना, यहाँ पे डाल दो सारी एक्स्ट्रा मट्टी, यहाँ डाल दो। ये सारा स्लाइड इस तरह स्लाइड बन जाएगी। पहले हमने कहा मट्टी नहीं डालते, लेकिन घर के साथ अब गड्ढा भी इतना ना अच्छा लगता, तो गड्ढा भी साफ कर दिया। ये भी साफ हो, वहाँ तक जहाँ तक हमारा घर है, जहाँ तक हमारा काम होता है, वहाँ तक सारा आपका रोड वैसे ही साफ़ है, तो ये ठीक हो जाएगा जी। तो नाश्ते का टाइम, नाश्ते में मेरे पास है जी रोटी, साथ में है रात को टिंडे बनाए थे उसका सालन। और ये चेक करें ये काम कितना ठीक हो गया ना, ये टेबल छोटे छोटे जो बन गए हैं, जहाँ बैठो आप इजी इसके ऊपर रोटी रख कर ना खा लो। तो ये इसलिए हमने बनाई है। ये हमारी बड़े टाइम से ख़राब हुई थी, मतलब ये बस ऊपर वाली ख़राब हुई थी, नीचे तो ठीक था। अभी कलर लग गया है और ये हो गया, तो माशाल्लाह बड़ा ओके काम हो गया। तो आप सब भी आ जाइए, मिलकर नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ना ठहर के ट्रैक्टर आ जाता वा रोड़े छोड़े चुका के बदरी का। हाँ ना, ये ट्रैक्टर के बगैर होना भी नहीं। रोड़े छोड़े जड़े ना उस साइड पे कर वो उनसे पूछा, उनसे बोला पहले ना असद नहीं कि भैया आप ये कर दोगे, वो कहते कि नहीं ये हाथ वाला काम ही नहीं है, तो काम ज़्यादा है। उनके ईंटें शीटें और पक्की मट्टी हो गई कहते हैं, ट्रैक्टर के साथ बिल्कुल सही हो गई। बाकी अभी कैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह जी, शुक्र। आज नहीं सब सारी मैंने यही बोला, जो पूरी साफ ईंटें है ना वो एक साइड पे रख दो, कहीं इस्तेमाल भी हो सकती है। जैसे अभी सेन में नहीं ना ईंट लगी, तो वाशरूम के आगे बंदा जोड़ लेता है इस तरह से कि थोड़ा बारिश आ जाए तो सेन में आप थोड़ा सा रास्ता बना लो गुजरने के लिए।
तो रोड़े छोड़े बाकी पड़े रहने हैं इधर, तो बाकी ये साफ हो जाएगा। देखें सही नहीं कहाँ तक पहुँचा काम, कितना सही हो गया। वो पहली साइड पे भी ना, हाँ जहाँ तक वो है ना गली वहाँ तक वो सारा कर देंगे, तो करें हम कर क्यों जाएंगे। हो जाएगा मरे। और रेत जी है ना, उन थोड़ी इकट्ठी करके उससे पानी ला देना बेटा करो। हाँ ना ऐसा फिर मैं ना दूसरा ना भाई ने सही कर लेते उन्होंने कहना थोड़ी जी ना कर दो तो पानी ला देने हैं। हाँ ना कई के साथ रास्ते वाली सारी रेत ऊपर करवा दो, गुजरने के लिए रास्ता भी साफ हो जाए और बाकी थोड़ा पानी इसके ऊपर छिड़काव कर दो, रेत ज़ाया भी ना हो। सही है ना, बेहतर हो जाएगा काम। ये देखो ना अब यहाँ जो भाई को कहा इधर से ना मिट्टी उठा लो क्योंकि नहीं ये ज़्यादा है, कोई इंसान है कोई गुजरने वाला ऊपर नीचे रास्ता है तो गिर ना जाए, तो साथ में हमारी भी थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। देख सकते हैं सीढ़ियों के साथ साथ लगा रहे हैं, इससे रात इसकी ना मजबूती हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हमारा लकड़ी का काम तकरीबन ख़त्म हो गया। आपको पता है हमारा काम था ही बहुत ज़्यादा। एक तो ये मेन दरवाज़ा भी बनने वाला था, फिर उन्होंने बैठक के 2 दरवाजे बनाए, उसके बाद उन्होंने हमारा सारा फर्नीचर रिपेयर किया, उसके बाद उन्होंने हमारे जो चीज़ें हमने नई बनवाई जिसमें हमने इस्त्री स्टैंड बनवाया, उसके बाद हमने असद के लिए कंप्यूटर टेबल बनवाया। उठा के ले गए थे? नहीं वो दे क्या नहीं आज, तो वो उसके बाद अब चीज़ें 2-3 हमारी अभी स्टिल रह गई हैं। एक अम्मी की आग वाली कोठी का दरवाज़ा रह गया और एक हमने नलके को भी छोटा सा दरवाज़ा लगवाना है, तो वो भी हमारा रह गया है। तो मैं कहती हूँ किचन का काम तो आपके सामने ही है। उन्होंने इतनी मेहनत से इतना प्यारा किचन बनाया। हाँ जी उनका काम खत्म हो गया, मतलब घर में उनका काम खत्म हो गया और 2-3 चीज़ें जो बनाने वाली हैं वो उन्होंने कहा हम वहाँ बनाएंगे। और मैं आपको बताऊँ उन्होंने हमें जो पहले बंदा आया था ना, सबसे पहला बंदा आया था जिसका हमने शहर से बुलाया था, उसने हमारा 200 फुट के हिसाब से काम किया, ठीक है, लेकिन उसने हमें तंग बड़ा किया। फिर हमने दूसरे गांव से वो लड़का जो लेके आए थे ना, उससे काम करवा स्टिल रहते हैं और कुछ सामान भी उनको चाहिए। आज एक काम करो, थोड़ा बहुत घर का काम फिनिश होता है तो बाजार जाओ, वो सामान भी उनको ला के दो ताकि जो काम उनका है वो ख़त्म करें। और दूसरा भाई इन्होंने हमें 200 रुपये फुट लगाए, लेकिन तंग बहुत किया। जो हमने दूसरे गांव से बंदा लाया उसने बड़ी बहस करने के बाद उसने कहा मैं 250 से नीचे नहीं लेता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 250 में उससे हमारी बात हुई। अब इन्होंने कल ये अंकल आए ना, अबू लोग बैठे हुए सारे, तो अंकल कहते हैं कितने पैसे लगाए, तो फिर पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे 2 बंदों से हमने काम करवाया है तो उन्होंने इतने पैसे मांगे हैं। कहते आप हमें बताएं हम कितने लें, तो पापा कहते हैं 250 ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी जाहिर सी बात उस बंदे ने भी सारा हिसाब लगाया, काम शाम उसने भी जैसा आपने करके दिया ऐसा काम थोड़ा नहीं, जितना हमारा घर है ना कि लोगों के 4 घर हो ना तो ये एक घर बनता है, इतना काम हमने करवाया इस घर का लकड़ी का। तो फिर 200-250 रुपये फुट के हिसाब से उनके पता कितने पैसे बने, उनके पैसे बने 86,000 रुपये, ठीक है। ये अभी उन्होंने हमें बड़ा डिस्काउंट किया है, फिर भी कई चीज़ें उन्होंने कहा कि हम वैसे कर देंगे। तो 86,000 में से 30,000 हमने उन लोगों को दे दिया था और ये अभी बाबा सुबह सुबह दे के गए हैं पैसे। तो ये है जी के बकाया पैसे जो हमने देने हैं, ये है असन 50,000, ठीक है। बाबा कह रहे थे कि जाना और जाके उसको दे आना और उससे जो सामान लिखा हुआ है वो आज फ्री होके जाओ और वो भी उनको लाके दो, उनसे कोई 1-2 दिन की। और ना मैंने ना एक और बात करनी थी, आप ना बाइक से भी काम करा लेना, जो अपने गांव के होते हैं ना वो फिर भी या करते, क्योंकि हमने इधर रहना था, बार बार मिलना था। जो शहर के होते हैं ना, जैसे हमने देखा होगा दरवाजों वाले, आज हम इधर हैं, गाँव वाले कोई बंदा घर से भी ले आता है कि नहीं, वो ज्यादा बंदे का या करते हैं, दूसरे रिस्पेक्ट देते हैं शहर वाले से। ठीक है, तो शाबाश तुम पैसे दे आओ और सामान मेरे पास लिखा पड़ा, फिर उनको ला के दो अपना काम। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने ना इन चाचू से कराया लकड़ी का काम, बहुत अच्छा किया। चाचू जी थोड़े पैसे ने गिन लो 50,000 रुपया। चाचू जी कोई पैसे रह गए वो दिते ने, चाचू जी लकड़ी है ना और ना शाम टाइम थोड़े को पहुँच जाएगी तो भी बना दे ना, अपने पैसे गिन लो ना। बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही जल्दी। जेह्ड़े दूसरे सन वो सानू गानियां सुनाते रहे, पर चाची ने आखना कफ्ते च अपना काम मुकाया। इन्हां दी शॉप है। गली की सफाई करवा रहे हैं, उसके साथ साथ ना मैंने कहा ऐसा करें जरा सेन की भी सफाई कर दें। थोड़ी बहुत सफाई की है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी पानी। मैंने कहा 2-3 दिन पानी का छिड़काव करेंगे ना, जब तक हमारी टाइल नहीं लगती तो मिट्टी थोड़ी पक्की हो जाएगी और डस्ट वगैरह भी बैठ जाएगी। तो ये देख रहे हो इस तरह ना हम लोग सारा। अभी आंटी आए थे हमारे घर, कहते हैं माशाल्लाह आप लोगों का सेन तो काफी बच गया है। मैंने कहा हाँ देखो ना जरा, तो जहाँ जहाँ मैं पानी लगा के आई हूँ कितना प्यारा हो गया है, तो देखते ना सारा। तो ये ना हमने आर्जी तौर पे यहाँ पे रखा है, जो ओवन का वहाँ पे बोर्ड लगाया था ना वो मुझसे नहीं चला, मतलब स्विच नहीं इसमें जा रहा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन आएगा ना जब काम के लिए रात को, तो मैं इसको बोलूँगी कि इसको वहाँ पे फिक्स करे। तो अभी मैं ये करने हैं सालन गर्म, में ये नहीं आ रही कि खाली नहीं रखे हैं स्टील के बाउल में,
तो इनको स्टील के बाउल में तो गर्म नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो इसलिए ना अभी ये बर्तन मैंने संभाल के रखने हैं, जो कल मेहमानों के लिए निकाले थे ना, तो इनको धो के यहीं पे रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। तो फिलहाल मैं सालन गर्म कर लेती हूँ, फिर दोबारा ये धो के ना बाउल ये जो लिया ये भी, तो बर्तन सारे धो के वापस डब्बे में रखूँगी। अभी हमने किचन सेट करना है, आपको देख रहे हैं सामान इधर उधर सारा पड़ा हुआ है। तो मैं कह रही हूँ पूरे घर की एक बार क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर किचन की सफाई करूँगी। फिर हम ये सारे जो ये लगे हुए हैं ना सारे ये भी उतार दें क्योंकि फिर डस्ट है, और फिर इसके बाद अच्छे से फर्श वाश करके जो भी हमारे 2 दिन डिनर सेट हैं चीज़ें हैं फिर वो सब अलमारियों के अंदर रख दूँगी। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े आप आराम से खोलो, वो चीज़ निकालो और उसको बंद कर दो बस। ठीक है, तो ये मैं सालन में इसमें निकाल लेती हूँ इस तरह से, इसमें गर्म कर लेते हैं, फिर दोबारा उसमें ट्रांसफर कर दूँगी। अब देखो हम अब ओवन को सही जगह मिलेगी, इस तरह से ना हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। चूल्हा भी अभी हमारा सेट करने वाला है, ये देखो ना जरा, चूल्हे की सारी चीज़ें बॉक्स में रखी हुई है वो भी लगने वाली हैं, अभी इसकी टूटी भी लगने वाली है, देख रहे अभी टूटी भी नहीं लगी। तो ये भी ले आए हैं, ये भी वो आ जाता है ना बंदा, तो उसको बोलेंगे कि भाई इसको भी फिक्स कर दो, फिर प्रॉपर हमारा किचन जो है ना वो यूज़ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया सिस्टम है ना, मैंने आपको आप सबने इतना प्यार दिया कि आपकी किचन बहुत प्यारा हो गया, और सच में बहुत प्यारा है, रियल में तो और प्यारा है, मैं भी वीडियोज़ में उतना प्यारा ना मुझे लगता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सालन गर्म करके ना वापस उन्हीं बाउल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, अभी चलते हैं खाना खाते हैं, फिर मैं ये भी धो लेती हूँ, बाकी बर्तन भी जो ये खाना खाने के बाद फिर आ जाएंगे मिलकर खाना खाते हैं। माशाल्लाह से यहाँ इतना ठंडा लग रहा है ना हॉल में, बहुत प्यारा, मतलब इतनी गर्मी नहीं है इधर। तो ये दोनों सालन भी इतने मज़े के बने हुए हैं ना इसमें। तो अभी है शाम का टाइम, मैंने कहा हांडी रोटी करते हैं, उधर इतनी धूप है मैं कहती हूँ बैठने की जगह नहीं है। फिर मैंने कहा मैं इधर या चूल्हा रख लेते हैं, ज़्यादातर हमें टेंशन है सब्ज़ी की। मैंने कहा सब्ज़ी हम लोग ये देखो ज़रा, सब्ज़ी हमने अंदर बैठ के बना ली है। ठीक है, तो बाकी सामान मैंने रख दिया, हांडी रख लेते हैं, फिर आटा तो और घंटा ठहर के आटा गूंथती हूँ और तंदूर भी भेज देती हूँ। समझ में लगती है पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि टाइम कुछ 4 साढ़े 4 का हो गया। तो अब अगर अभी भी हांडी का रखें तो हम लेट हो जाएंगे, मतलब ये कि हमें रोज़ हम इतनी लेट खाना खाते हैं, तो इस तरह से टाइम से लगना पड़ता है। तो चलिए कैरम को भी दे पर भाई बहुत क्या बना रहे हो आज मटर मटर आलू? ये मटर कहाँ से मिले? मटर है थे अभी कितने के लिए? थोड़े से लग रहे हैं यार, थोड़े से बड़े इधर मसाला बड़ा भुर रहा है। अभी मटर कितने लिए थे? आधा किलो आधा किलो। निकले कितने से? थोड़े से। तो दाने बेच कोई है के तो ये इस मौसम के हैं कि पिछले हैं? ये पिछले ने आ ये अजीब नहीं होगा ज़ायका? फ्रेश होगा। चले आप जल्दी करें, बड़ी गर्मी है बाहर, बस यहाँ से उठ जाएं और जाके अंदर बैठे पंखे के नीचे। मैं चीज़ें भी समेट लेती हूँ और आटा भी गूंद लेती हूँ। ये भी आपकी जिद है, मैं हांडी बनाऊंगी, तुम लोगों की मुझे पसंद नहीं आती। कोई गल नहीं, मैं वेली बह के की करना धिया पुत्रा दे मां प्यो साथ देंदे। हाँ जी, तो अम्मी को उठाते हैं यहाँ से। ये देखो ज़रा के बैठे हैं, इतना हशर तपा हुआ है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, यहाँ फिर थोड़ी छाँव है ना। हमने कुछ सफाई कर ली है, कुछ ये पुराने हमारे घर में ना ऐसे बर्तन थे, ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यूज़ में नहीं है, तो वो सारा सामान ना हमने बोरों में डाल के रखा हुआ था। तो हम इंतज़ार ही कर रहे थे कोई भाई आएगा, मतलब तो हम ये ना सेल कर देंगे। तो अभी अनस ने आवाज़ सुनी तो बुला के ले आया। तो अम्मी इसमें से ना जो बर्तन नहीं है ना इस्तेमाल के, मतलब कुछ डब्बा शब्बा ठीक है रख लो, बाकी सारी चीज़ें इनमें से हाँ नहीं दे दो, हाँ ना। वैसे कि मैं लेके आई थी टोकरी भी इंदा ढक्कन दे दो। तो इस तरह के ना जिनके साथ के ढकने नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक बर्तन। अम्मी ये कूलर का ढकना है, ये मुझे दो। ये देखो ना, हम बर्फ डालते हैं कूलर में तभी जल्दी ठहर जाती है। ये ढकना लगाया हो ना, जल्दी बर्फ मेल्ट ना हो। ये भी दे दो, ये भी। इसका ढकना नहीं है, ਇਹਦਾ भी नहीं है। देख रहा जी शायद बाकी कुछ और बर्तन है वो भी ले आऊँ। बोतलें हैं, अभी रख लिए छोटा तो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो निकाल लो, ये भी निकालो, सामान आया ये भी निकाल दिया। पूरा पल इसमें जग है, वो वो जग तो काट बिल्कुल सही लेंगे है। यार, शायद काट लेंगे अभी डब्बियां रख लेंगे। पकड़ो ना, जो सही है साइड पे रख लो, बस मैं ढूंढ भाई को सामान दिया ना, तो उसने 20 रुपये बच दिए थे, मैंने पापड़ ले लिया। अच्छा किया है, चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ ना, ये छोटे में खाते होते थे, इसके ऊपर नमक भी लगाते, कैसे मजे के हैं। ऐसे आएगा
नमक लगाते हैं ना वो गले को करते हैं ऐसे। ठीक है, अम्मी की चेक करवाओगे? अम्मी चेक करोगे? नीचे गिर गया। अम्मी चेक करो। अच्छा, इतने सामान के कितने पैसे बने? इतना सामान दिया है तुम लोगों ने, क्या कितने पैसे बने हैं? 11.5। बस 3 बोरे दे के 1150। चलो बड़ी कमाई की है। 120 का उसने लोया लिया है, 120 किलो तो 80 रुपये प्लास्टर लिया। चलो पापड़ तो बचे, और अंदर कोई बोरी नहीं। बस वो बाकी सामान ऐसा पहले ले गया था, बस यही था। बिन आप देख सकते कि ना ये इतनी सारी ईंटें बच गई। आपने माना नहीं, हमारे पिछले घर की थी 50,000 ईंट, तो हमने ना 80-90 हज़ार ईंट ना फिर ली। अव्वल ईंट दो हमारे घर की ना एक ईंट ही लगी। सारी ये अव्वल ईंट है जितना ये घर बना है। कोई एक बार फिर भी जा आए ना दूसरी बारी तो ये नहीं अव्वल ईंट का घर नहीं बना सकता। लोग करते ने ਜਿਹੜੀ 100 मीटर ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਲ ईंट ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਠੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਵਲ ईंट ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਮ ਸੋਮ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਵਲ ईंट ਲਾਈ। ਅਵਲ ईंट ਦੀ ਟਰਾਲੀ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ 90,000 ईंट लगी है। एक ट्राली में कितनी ईंटें होते हैं? 3500 बस। तो तकरीबन 35-40 ट्रालियां आई हैं ईंटों की। इतनी ज्यादा है अनस। अनस मेरे साथ लगा हुआ है ना, बता मैं झूठ बोल रहा? कितनी ईंटें आई सन हर दिन में तकरीबन 2 ट्रालियां। हमारे मिस्त्री ऐसे मंगाया जैसे पता नहीं कि घर नहीं कोई महल बनता हर दिन 2 ट्रालियां खतरनाक नहीं तो थोड़ियां ने और ले वो सही, तुम लोगों की दौड़े लगवाई। आ गए हैं, अपना बिजली का काम कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था जो हम लैंटर्न लेके थे ऊपर लगाने के लिए। अभी वो कह रहे हैं हम तार शारे निकाल लेते हैं, फिर हम वो ऊपर लगाएंगे। और माशाल्लाह क्या फिर हमारा गेट और रैप और इसके साथ बन के नहीं बड़ा खूबसूरत हमारा पेड़ बन जाएगा। आज हमने कहा कि असद की दुकान की बिजली जो है ना भाई वो चालू कर दें, ताकि हम जल्द से जल्द असद की शॉप है ना वो तो इधर शिफ्ट करें। वो बेचारा उधर इतनी मुश्किल में बैठा हुआ है। अब तैयार हो गया कमरा, सिर्फ बिजली की कमी है। बिजली आ गई तो असद की दुकान भी इधर आ जाएगी। है असद? जी जी। हाँ ना, जब कोई आता है पूछता है असद की दुकान बनाई है, हम कहते हैं हाँ, कहते हैं माशाल्लाह बड़ी बात है, ये दुकान इतनी वीआईपी आपने बनाई। बैठक है फिलहाल, दुकान यूज़ करें, लेकिन इंशाल्लाह जब असद ने नेक्स्ट कोई काम कारोबार किया या जैसे उसका प्लान है इंशाल्लाह ताला तो फिर ये दुकान क्लोज कर। ऐसा ने असद को कहा तुम आ जाओ क्योंकि उसे जाना है अभी जरी को लेने के लिए। है असद? जी जी। चला गया जरी को लेने के लिए, इसलिए असद को बुला लिया है। असद? हाँ जी, बारिश की वजह से ना सारी सड़क तैयार है, खराब हो जानी थी। इस वजह तो क्या है कि पीछे हटा देने उन सारे काम आ जाएगी अपने कार्य। काम ना भी आई आंटी बीबी को दे देंगे। चले किसी का काम तो ईंटों पे ना डालो, ईंटों पे ना डालो, बजरी के ऊपर रखो, ईंटों पे से निकालनी मुश्किल है। हाँ वो बड़ी बजरी को भी कर दो, बड़ी वाली भी कर दो। हाँ ना, इस साइड से भी ऊपर ऊपर कर दो सारी। तो ये जी इस तरह से रेत में जो थोड़ी रह गई है मेरे ख्याल में सेन के ऊपर सारी लग जानी है। दोस्त ने क्या से कि यार जी गली है खराब सी सारी, उन्होंने क्या कि मैं ट्रैक्टर ले आऊंगा तो फिर सारी बिल्कुल लेवल हो जाएगी, हाँ। थल्ले तक फर्श ही नजर आएगा। हाँ ना बिल्कुल। ये देखो ये रिक्शा मंगवाया था, अब ये कहाँ यूज होगी, ज्यादा मंगवा। सारी गली देखें कितनी प्यारी हो गई है। इतना बुरा हाल था इस गली का जब मैंने आपको दिखाया। ये सारी मिट्टी ऐसे हुई थी। कुछ ये है कि बारिश होने की वजह से ना जो मिट्टी उन्होंने बराबर की थी ना सारी, वो सारी बैठ गई है। उस बंदे ने यहाँ से शुरू किया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँ, ये देखो जरा सारा ये सारी मिट्टी उसने इसके बराबर करके ना ठीक कर दी है। बाकी इस साइड से अब मैं ऐसे लोगों को लगाती हूँ। उन्होंने कहा है जिसको हमने ट्रैक्टर के लिए बुलाया था उसने कहा कि आप ऐसा करें जल्दी जल्दी ने सारे इसमें जो रोड़े छोड़े ईंटे छुटे हैं ना वो एक साइड पे कर दे ताकि वो ना नीचे आए। तो बाकी फिर हम कर लेते हैं। मैं अना फराखन से कहती हूँ वो रोड़े और ईंटे एक साइड पे इकट्ठी कर दे, फिर वो आके ना ट्रैक्टर के साथ करा फेर के सारी सड़क बराबर कर देगा। तो दोनों साइड से हमारे घर का रोड जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। और माशाल्लाह से ना अभी देखो ना बारिश के साथ सारा सेट हो गया। तो बाकी थोड़ा सा हमारा सामान रह गया, ये भी ख़त्म हो तो हम इस रोड को भी साफ़ करवा देंगे। ये भी बस 1-2 दिन है समझे, घर में ईंटें लगी जैसे टाइल्स लगी, ये सामान भी हमारा ख़त्म हो जाना है इंशाल्लाह। हमारे पास खाना बहुत ही मज़े का सलाद और साथ में दाल। आप सभी आगे मिलकर खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा लेमन वाला सलाद इतना मज़े का लगता है ना। अल्लाह पाक आप सब की और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को भी एंड करी हूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।